दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सामने आए तमाम ओपिनियन पोल का समग्र विश्लेषण ये संकेत देता है कि राज्य में एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सबसे आगे दिखाई दे रही है और लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की स्थिति में है। अलग अलग एजेंसियों जैसे IANS, मैट्रिस और वोट वाइब के सर्वे में टीएमसी को स्पष्ट बढ़त दी गई है। IANS मैट्रिस के अनुसार टीएमसी को 155 से 170 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 100 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एक अन्य सर्वे वोट वाइब CNN न्यूज़ 18 टीएमसी को और मजबूत स्थिति में दिखाता है, जहां पार्टी 184 से 194 सीटें तक लेती हुई दिखाई देती है। इन सभी आंकड़ों का औसत निकालें तो टीएमसी लगभग 165 से 190 सीटों के बीच रह सकती है, जो 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत यानी 148 से काफी ऊपर है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी लगभग 48% से अधिक लोगों की पहली पसंद बनी हुई है, जो उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता को दर्शाता है। अगर जोन वाइज विश्लेषण करें तो पश्चिम बंगाल की राजनीति को मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। दक्षिण बंगाल, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया। दूसरा जंगल महल, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा। तीसरा उत्तर बंगाल, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार। चौथा मालदा, मुर्शिदाबाद बेल्ट और पांचवा औद्योगिक शहरी क्षेत्र। दक्षिण बंगाल लगभग 140 विधानसभा सीटें आती हैं। टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ बना हुआ है। कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में ममता बनर्जी की योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार, महिला वोट बैंक और शहरी गरीबों में पकड़ उन्हें भारी बढ़त देती है। यहां टीएमसी को लगभग 95 से 110 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी यहां पिछली बार की तुलना में कुछ सीटें बचाने की कोशिश में है। यह क्षेत्र टीएमसी की जीत की रीढ़ माना जा रहा है। जंगल महल क्षेत्र, जहां 40 से 45 सीटें आती हैं, जहां 2019 और 2021 में बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन किया था, इस बार मिश्रित तस्वीर पेश करता है। ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी ने यहां अपनी स्थिति काफी हद तक सुधार ली। आदिवासी वोटों में पुनः सेंध और कल्याणकारी योजनाओं के असर से टीएमसी को 22 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 15 से 20 सीटों तक सिमट सकती है। उत्तर बंगाल की बात करें, जहां लगभग 50 सीटें हैं, तो बीजेपी का पारंपरिक मजबूत क्षेत्र रहा है, लेकिन इस बार यहां भी मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। CAA, NRC और पहचान की राजनीति के कारण बीजेपी को यहां अभी भी बढ़त है, लेकिन टीएमसी ने संगठनात्मक मजबूती के जरिए अंतर कम किया है। अनुमान है कि यहां पर बीजेपी को 25 से 30 सीटें और टीएमसी को 18 सीटें मिल सकती हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद बेल्ट की बात करें, जहां लगभग 35 विधानसभा सीटें आती हैं, मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है और यहां कांग्रेस वाम गठबंधन भी सक्रिय है। इसके बावजूद टीएमसी को यहां बढ़त मिलती दिख रही है, क्योंकि उसने अल्पसंख्यक वोटों को बड़े पैमाने पर अपने पक्ष में बनाए रखा है। इस क्षेत्र में टीएमसी को 20 से 25 सीटें, जबकि कांग्रेस वाम को 8 से 12 सीटें और बीजेपी को सीमित सफलता मिल सकती है। औद्योगिक और मिश्रित क्षेत्र की बात करें, जहां 20 से 25 सीटें आती हैं, जैसे आसनसोल, दुर्गापुर, हल्दिया में मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन टीएमसी यहां भी बढ़त बनाए हुए है। यहां उसे 12 से 15 सीटें मिल सकती हैं। अगर पूरे राज्य का जोड़ देखें तो स्पष्ट होता है कि टीएमसी का प्रदर्शन दक्षिण बंगाल और मालदा मुर्शिदाबाद में मजबूत है। जंगल महल में सुधार हुआ है और उत्तर बंगाल में नुकसान सीमित है। यही संतुलन उसे बहुमत से आगे ले जाता है। औद्योगिक पोल का एक बड़ा निष्कर्ष ये भी है कि इस बार चुनाव 2021 की तरह एक तरफा नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी है। बीजेपी ने अपने वोट शेयर को बनाए रखा है, लगभग 41 से 43%, जबकि टीएमसी का वोट शेयर 43 से 45% के आसपास रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि सीटों में बढ़त के बावजूद मुकाबला कई जगहों पर कड़ा होगा।
राजनीतिक माहौल की बात करें तो हालिया रिपोर्ट्स भी यही संकेत देती है कि टीएमसी जमीनी स्तर पर बेहद सक्रिय है और माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए हर वोटर तक पहुंचने की रणनीति अपना रही है। वहीं बीजेपी भी 170 सीटों का लक्ष्य लेकर आक्रामक अभियान चला रही है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सभी प्रमुख ओपिनियन पोल टीएमसी को बढ़त देते हैं और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद बताते हैं। सीटों के हिसाब से टीएमसी 165 से 190 के बीच जीत सकती है, जबकि बीजेपी 100 से 110 सीटों के आसपास रह सकती है। कांग्रेस वाम गठबंधन कुछ क्षेत्रों में प्रभाव जरूर दिखा सकता है, लेकिन सत्ता की लड़ाई मुख्य रूप से टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच ही सिमटी हुई है। इस प्रकार 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का दबदबा बरकरार दिखाई देता है। हालांकि बीजेपी की चुनौती पहले से कहीं अधिक मजबूत है, जिससे चुनाव पूरी तरह एक तरफा नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी और रोमांचक बन गया है।